इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीएम नायब सैनी से इस समय जगमोहन आनंद जो है उनके परिवार की बात कराते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं विनय नरवाल जो करनाल के रहने वाले थे, पहलगाम हमले में जो है वो भी मारे जाते हैं, वो भी शहीद होते हैं। इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट थे जगमोहन आनंद। इस समय आप देख सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी से परिवार के लोगों की बात कराते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, विधायक जगमोहन आनंद जो है विनय नरवाल के घर पर पहुंचे हैं, परिवार पर पहुंचे हैं सांत्वना देने के लिए, क्योंकि बहुत ही दुखदायी खबर जरूर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, शादी हुई थी, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, शादी के बाद घूमने के लिए जाते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा गोलियां मारकर बड़ी बेरहमी से विनय नरवाल की हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं उनके दादा हैं, ये देखिए विनय नरवाल के दादा हैं, इस तरीके से रोते हुए नजर आ रहे, क्योंकि बहुत ही दुखदायी खबर जरूर है पूरे परिवार के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत ही दुखदायी खबर जरूर है। एक बहुत ही दुखद घटना सामने आती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हो जाता है, जहां पर करनाल के रहने वाले विनय नरवाल को भी गोलियों से मारकर हत्या कर दी जाती है। स्थानीय विधायक हैं जगमोहन आनंद, वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत कर। विनय नरवाल की हत्या कर दी आतंकी। निश्चित ही जब से देर रात्रि से आप सब मीडिया के साथियों ने ये चीज दिखाई है, मेरे अपने परिवारजनों से, करनाल का मेरा अपने परिवारजन है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। चुन चुन करके, धर्म को पूछ करके, नंगा करके जिस प्रकार से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा देश उससे आक्रोशित है। और ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन करके उनसे इसका बदला लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरेबिया की यात्रा बीच में ही छोड़ करके देश को लौटे हैं, और मुझे अभी मालूम हुआ कि वो भी श्रीनगर जा रहे हैं। अमित शाह जी को उन्होंने कल ही निर्देश किया और वो तुरंत उस स्थान पर पहुंचे हैं। कुछ बड़ा जरूर। क्या लग रहा है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कुछ ही दिन पहले ये बयान भी जारी किया था कि हमें हिंदू नहीं बनना, अपना मुस्लिम धर्म दिखाओ पूरी दुनिया को, और कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे। आपको लगता है कि इस बयान का कहीं ना कहीं असर है? निश्चय देश को तोड़ने के लिए लगातार पाकिस्तान सीमा पार से इस प्रकार की हरकतें करता आ रहा है। युद्ध लड़ना है, युद्ध करना है तो आमने सामने लड़ना चाहिए। पर्यटकों का क्या कसूर, ऐसे साथियों का क्या कसूर जिनकी अभी 3 दिन पहले शादी हुई है। आप कल्पना करके सोचिए कि उस औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका सुहाग उसके सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, किसी का पिता छलनी कर दिया गया, किसी की माँ छलनी कर दी गई, किसी का बच्चा छलनी कर दिया गया, हाथों में चूड़ा डाल करके उसकी पहचान कर करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जिस प्रकार से मैं सारी रात से खबरें देख रहा हूँ, पूरा देश आक्रोशित है। इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इंडियन नेवी में ऑफिसर थे, 2.5-3 साल पहले भर्ती हुए थे, कोची में ड्यूटी थी। अब जब पता लगा कि भी आप सब लोग मीडिया के साथियों ने खबरें दिखाई कि करनाल के साथ ये घटना हो गई, वैसे तो पूरा समाज हमारा है, लेकिन अपने शहर से, अपने करनाल से, अपने परिवारजनों में से जैसे व्यक्ति जाता है तो ऐसे लगा जैसे अपने भाई की आज हत्या हुई हो, अपने परिवार से अपना व्यक्ति गया हो। दुख होता है कि भाई अभी आज कश्मीर बंद का ऐलान किया गया, कश्मीर बंद का आज ऐलान किया है। कश्मीरी लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से टूरिस्ट को गोली मारी गई, ये तो कहीं ना कहीं साजिश की तरफ, बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, कश्मीर के लोग अब एक सूत्र में बनते जा रहे थे। आतंकवादियों को ये चीज रास नहीं आ रही थी। पब्लिक आवाम जो सा है वो देश के साथ मुख्य धारा में शामिल हो चुका था, और कश्मीर की सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पर्यटक ही है। और जहां तक पहलगाम की बात है, पहलगाम में आज तक भी कभी आतंकवादियों ने इस प्रकार की घटना को इस पिछले 15 साल में मैंने तो नहीं देखा, कभी मैंने सुना नहीं कि इस प्रकार का अंजाम दिया हो। वो शांति प्रिय इलाके को भी अब गरीब टैक्सी चलाने वाला, घोड़े के ऊपर पर्यटकों को लेके जाने वाला, चाहे होम स्टे चलाने वाले लोग, पहले ही कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है। उस मुख्य धारा में जब वो शामिल हुए, वो लोग अपनी
टांगों पे खड़े हुए हैं। ये लोग कश्मीरियों के भी खिलाफ हैं। अब इस घटना से कहीं ना कहीं पूरी दहशत से पर्यटक को एक जाने के लिए दिक्कत होती है। वो सोचेगा होटलों की बुकिंग कैंसिल होंगी। आर्थिक रूप से उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कश्मीर को कहाँ धकेला है। लोग अब एक बार जाने से जब डरेंगे, जिसके परिवार से क्या होता है, उनके रिश्तेदारों से, उनके समाज से पूछ के देखो कौन जाएगा। तो वो लोग भूखे जब मरेंगे, आतंकवादियों को वो चीज नहीं दिखती किस प्रकार का उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जब सोर्स ऑफ इनकम पर्यटक है, टूरिज्म है, उस चीज को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है, तो वो कश्मीरियों के भी खिलाफ है। इसके लिए मैं लगातार देख रहा हूँ कश्मीरी लोग भी रात से ही एजिटेशन पे उतर गए हैं, और उनको उतरना भी चाहिए। पूरे कश्मीर को एकजुट होना पड़ेगा इस समय, पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। कश्मीर बंद का भी ऐलान किया पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक हम पीओके को अपने हिस्से में शामिल नहीं कर लेते, अब मैं एज ए जनप्रतिनिधि आपको कहूं कि मैं पूरे अधिकार के साथ ये बात कहता हूं कि पीओके के ऊपर अब कोई ना कोई हमारी सरकार को अवश्य निर्णय लेना चाहिए। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। जब तक ऐसा काम नहीं होगा, पाकिस्तान सीधा होने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का उपयुक्त समय अब आ चुका है, जब देश के हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर, चुन चुन के ऊपर, धर्म के आधार पर अगर उनको गोली मारी जाती है, तो फिर किसी पाकिस्तानी को जिंदा रहने का विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं सांत्वना देने। मेरा अपने परिवार ने, मुझे तो जब पता लगा बहुत शौक लगा कि भाई अपने करनाल के एक साथी के साथ ऐसी घटना हो जाए। पता नहीं उनके माँ बाप के सामने हम किस प्रकार से, आप लोगों ने कवर किया है, उस परिवार, मैंने कहा उस बीवी के ऊपर कल्पना करके सोचिए, उसकी माँ के ऊपर कल्पना करके सोचिए, उनके इन लॉज के ऊपर कल्पना करके सोचिए, जिन्होंने 3 दिन तक लगातार, अभी शादी ब्याह के अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, और ऐसा सुहाग उजड़ जाए और आंखों के सामने निर्मम हत्या कर दी जाए। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई दुख होगा। मेरी सांत्वना परिवार के साथ है, नरवाल परिवार के साथ है, मेरे अपने परिवारजनों से ऐसा मुझे लग रहा है कि आज मेरे से मेरी एक संसद एमएलए योगेंद्र राणा भी इनके घर पर पहुंचे हैं, सांत्वना देने पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से ये बहुत दुखदाई घटना है। और 16 तारीख को उसकी शादी थी। शादी को केवल 4-5 दिन ही हुए थे, और उसके बाद जिस प्रकार से वो अपनी धर्मपत्नी के साथ घूमने गए हुए थे, और जो ये घटना है इसकी घोर निंदा करते हैं। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी यात्रा, जो विदेश यात्रा पर थे, वो भी बीच में छोड़कर आए हैं। हमारे जो गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भी, वो तुरंत कल ही वहाँ पर पहुंचकर इस सारी घटना की जानकारी ले रहे हैं। और जिस प्रकार से उन आतंकवादियों ने, उन उग्रवादियों ने एक एक को चुन चुन के जो मारा है, उनका जात बिरादरी और धर्म पूछकर जो मारा है, ये अपने आप में घोर निंदनीय है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा हमारी केंद्र सरकार से कि जिस प्रकार से पहले पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, अब सही वक्त है दोबारा से इसी प्रकार की एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, और आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान से भी ये बदला लेने का समय है। तो और जिस प्रकार से ये परिवार आज इतना, और परिवार के साथ साथ पूरा करनाल और पूरा देश ही, जो अलग अलग प्रदेशों में भी बहुत से ऐसे हमारे नौजवानों की निर्मम हत्या हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से हमारी और सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मनोहर लाल जी की, सबकी संवेदना परिवार वालों के साथ है। बड़ी दुख की घटना है, एक कायरतापूर्ण घटना घटित हुई है, और पूरा देश आक्रोशित है इससे। आप कल्पना करिए कि हनीमून पर गए हुए, जिनकी 3 दिन पहले शादी हुई हो, चूड़ा हाथों पे डला हो, उस औरत के ऊपर क्या बीती होगी, जिसके सामने धर्म पूछ करके उसकी नृशंस से हत्या कर दी गई हो। छोटे छोटे बच्चों, उनके सामने उनके पिता की हत्या की गई हो, उनकी लेडीज़ की हत्या की गई हो। मुझे याद नहीं कि पहलगाम में इससे पहले कभी इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ हो। एक कायरतापूर्ण पुलिस की वर्दी में आकर के पर्यटकों के ऊपर इस प्रकार की गोली चला करके हत्या की गई है। टूरिज्म मेन स्रोत है कश्मीर का। ये लोग कश्मीरियों के भी विरुद्ध हैं। ये एक दहशत फैलाना चाहते हैं कि टूरिस्ट वहाँ ना आए। जो एक मुख्य धारा में
कश्मीर शामिल हो चुका था, उसको भी तोड़ने का इन्होंने काम किया है। ये हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, ये कश्मीरियों के खिलाफ भी आतंकवादियों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है। मैं लगातार रात से टीवी में देख रहा हूँ कि कश्मीरी लोग भी आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई जुलूस के रूप में, कोई मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि ऐसे आतंकवादियों को कड़ी सज़ा सिखाया जाए। इनका आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। सरकार का अगला कदम क्या है? सरकार का अगला कदम, मैं तो यही अपील करूंगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री जैसे यात्रा बीच में छोड़ करके आए हैं, मुझे तो लगता है कुछ बड़ा होगा। पीओके की जो धरती से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ के लोग भी परेशान हैं। वो देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत के साथ आना चाहते हैं। ये उपयुक्त समय है कि भाई मोदी जी एक सख्त निर्णय लेकर के पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार का अटैक करना चाहिए, ताकि उसको समझ में आ जाए कि देश के लोगों ने चूड़ियाँ नहीं डाली हुई और पीओके को तुरंत हिंदुस्तान में शामिल करना चाहिए। नरवाल परिवार मेरा अपना परिवार है, परिवारजन है। करनाल का प्रत्येक परिवार अपना है। इस दुख की घड़ी में जब से रात से सुना है, आप लोगों ने दिखाया कि करनाल का एक व्यक्ति, और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वही पोस्ट वायरल हुई है, आंखें नम थी कि भी आप, मैंने कहा जरा आप इमेजिन करके सोचिए कि जो लोग 3 दिन तक शादी की खुशियों में सम्मिलित हुए हों और एक पत्नी के सामने उसके पति को 3 दिन का हो गोलियों से मार दिया जाए, मैं नहीं समझता कि जीवन में इससे बड़ा कोई दुख होगा। आज सांत्वना देने के लिए आया हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था, लेकिन मेरा फ़ोन साइलेंट था क्योंकि यहाँ पर बैठा था, व्यस्त होने की वजह से। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा अंदर वॉशरूम में चले गए हैं। जैसे ही वो आते हैं तो एक बारी परिवार उनके दादा से बात कराऊंगा। उनके संज्ञान में माननीय मनोहर लाल जी तो जरा विदेश गए हुए हैं, काठमांडू की वो अपना यात्रा पर हैं, अपना कोई एग्रीमेंट के अनुसार। उनसे भी जैसे बात होगी, क्योंकि अपना परिवार है, अपने लोगों के बीच में पूरा देश आक्रोशित है, तो दुखी हैं वो लोग भी। मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, माननीय मनोहर लाल जी ने भी ट्वीट किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है करनाल का, ये नहीं सोचा था कि अपने करनाल से भी एक साथी विनय नरवाल वो इस प्रकार से अपनी शहादत देगा। इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे करनाल के सेक्टर 7 का रहने वाला था। इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट था विनय नरवाल, और 3 दिन पहले शादी होती है और शादी पर अपनी पत्नी के साथ जो है पहलगाम घूमने जाता है। लेकिन वहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें विनय की भी जो है दुखद मृत्यु हो जाती है। उस पर भी जो है गोलियों से हमला किया जाता है। कुल 26 से 27 सैलानी बताए जा रहे हैं, पर्यटक बताए जा रहे हैं जिनकी दुखद मृत्यु हुई है। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। उनके घर पर हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 7 में, जहाँ पर करनाल से जो एमएलए हैं जगमोहन आनंद वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। असम से जो एमएलए हैं योगेंद्र राणा वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दादा से भी हमने बात की है, विनय नरवाल के जो दादा हैं उनके गाँव के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। दादा की आंखों में भी काफ़ी गुस्सा देखा जा सकता है और दादा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका बेटा बहुत बहादुर था, उसके पास बंदूक नहीं थी, और अगर बंदूक होती तो वो सब आतंकियों को मार गिराता। हालांकि उसने अपनी तरफ से प्रयास जरूर किया होगा, लेकिन निहत्थे थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ से आतंकी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, जिसमें 26 से 27 सैलानी अब तक मारे गए हैं। कई सैलानी पर्यटक घायल हुए हैं। कश्मीर के पहलगाम में जो है ये आतंकी हमला हो जाता है।